द्वारा आयोजित इस प्राइड अवार्ड 2021 के इस आयोजन में हमारे बीच में उपस्थित देवास रियासत की राजमाता, हमारी मार्गदर्शक, देवास की विधायक श्रीमंत गायत्री राजे पवार जी, जिनके मार्गदर्शन में देवास का विकास निरंतर बहुत तेज गति से और पूरी शिद्दत के साथ देवास में बढ़ रहा है। साथ में इस कार्यक्रम में हमारे बीच में उपस्थित बंसल न्यूज के प्रधान संपादक आदरणीय शरद द्विवेदी जी भाई साहब, हमारे अमलतास हॉस्पिटल के डायरेक्टर मयंक भदौरिया जी, साथ में हमारी जिला प्रशासन की टीम, मैं टीम इसलिए कहूंगा कि एक टीम वर्क के माध्यम से आदरणीय राजमाता जी के नेतृत्व में हम जिस प्रकार से देवास में पूरी ताकत के साथ विकास चाहे किसी भी क्षेत्र में हो निरंतर तेज गति से बढ़ रहा है, ऐसी पूरी टीम जिलाधीश महोदय आदरणीय चंद्रमौली शुक्ला जी, हमारे एसपी आदरणीय डॉक्टर शिवदयाल जी, हमारे पत्रकारिता जगत के संवेदनशील पत्रकार और पूर्व प्रेस क्लब के अध्यक्ष अनिल राज सिंह सिकरवार जी, हमारे नगर निगम के आयुक्त आदरणीय विशाल सिंह चौहान जी, हमारे एसडीएम प्रदीप सोनी जी, और आज इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी कोरोना वॉरियर्स जिनको आज बंसल न्यूज द्वारा सम्मानित किया जा रहा है, मैं सबका भारतीय जनता पार्टी परिवार की ओर से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। निश्चित रूप से हमारे सीएचओ साहब शर्मा जी भी यहां बैठे हैं, जिनकी पूरी टीम ने देवास में कोरोना के दौरान पूरी मेहनत और लगन के साथ इस समस्या से जूझकर और उससे निजात पाने का काम किया है। और मैं बंसल न्यूज के पूरे परिवार को भी शुभकामना देता हूं, खासकर अमिताभ शुक्ला जी और उसकी पूरी टीम को, जिसने उस दौरान सजगता से सारी बातों को समाज के बीच में कैसे पहुंचे, कैसे उन समस्याओं का निदान हो, इसके लिए सेतु का भी काम किया है। मैं उसको भी बधाई देता हूं और साथ में आदरणीय शरद जी भाई साहब से ही आग्रह और निवेदन करना चाहता हूं कि आपने जो एक सकारात्मक पहल प्राइड अवार्ड के माध्यम से मां चामुंडा की नगरी देवास के हमारे कोरोना योद्धाओं को सम्मानित करने का निर्णय लिया है, उसके लिए भी मैं आपका बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। चलिए, बहुत शुक्रिया। और राजीव खंडेलवाल जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, बीजेपी से आते हैं, अलग अलग राजनीतिक दल, कांग्रेस से भी है हमारे बीच रेखा मैडम, और प्रशासनिक अधिकारी भी हैं। आज सब कुछ सुनना हमारे लिए बेहद जरूरी है। इस कार्यक्रम के लिए दो शब्द कह रहे हैं। जब ये कार्यक्रम खत्म हो तो हम एक संदेश या एक सार यहां से लेकर जाएं कि अब आगे का विजन क्या, आगे के डेवलपमेंट के लिए, देवास के विकास के लिए अब आगे की सोच क्या है, आगे की प्लानिंग क्या है। हम सिर्फ सम्मान देकर इतिश्री नहीं करना चाहते हैं। बंसल न्यूज का कार्यक्रम जब समाप्त हो तो हमें भी बहुत खुशी होगी कि जिस उद्देश्य, जिस मंशा के साथ आज हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं वो वाकई चरितार्थ हुआ है और उसकी मंशा हमारी पूर्ण हुई है। ज्यादा ना बोलते हुए अब स्वागत के बाद उद्बोधन की इस श्रृंखला में मैं हमारे देवास के ही कलेक्टर हैं चंद्रमौली शुक्ला सर आपसे ससम्मान आग्रह करूंगा मंच पोडियम पर आएं और इस कार्यक्रम के बारे में दो शब्द कहें। चंद्रमौली सर के लिए, कलेक्टर सर के लिए एक बार जोरदार तालियां। देवास प्राइड अवार्ड में उपस्थित बहुत ही आदरणीय देवास की विधायक, मंच पर उपस्थित बीजेपी अध्यक्ष आदरणीय राजीव खंडेलवाल जी, जिला प्रशासन की पूरी टीम आदरणीय रेखा वर्मा जी, और भोपाल से हमारे बीच में उपस्थित आदरणीय शरद द्विवेदी जी। यहाँ आने से पहले मैं सोचा सबसे पहले अपनी जिज्ञासा दूर कर लूं कि द्विवेदी जी बात किसकी कर रहे थे, वो देवास में वो कौन है, और मेरे समझ से आपके पास उनका मोबाइल नंबर भी है, आपकी बात भी हुई है। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे अलावा बाकी सबको भी ये जानने की जिज्ञासा अवश्य हुई है। अभी तो नहीं, पर जाते जाते मैं आपसे नंबर भी लूंगा, ये भी जानने की कोशिश करूंगा वो कौन है, कौन से गांव में रहते हैं। संभवतः हम जिला प्रशासन की तरफ से कुछ बेहतर कर सके और उनके मार्गदर्शन में और जिस तरह से आपने हमें कहा कि विकास होना चाहिए,
प्रॉब्ली हमको कुछ इंसाइट उनकी मिल सके। मैं एक दो बातें जरूर बहुत शॉर्ट में कहना चाहूंगा कि जब मैं देवास में पदस्थ नहीं था, जब भी कभी देवास शहर के आसपास से गुजरता था तो कहीं न कहीं अंदर से माता जी को स्मरण करता था कि एक आध बार कभी सेवा करने का मौका मुझे भी मिले। मेरे समझ से सेवा का मौका नहीं मिला, पर इतिहास के उन कठिनतम कालखंडों में ऐसा इतिहासकार कह रहे हैं कि स्पेनिश फ्लू के बाद अगर सबसे कठिन समय मानव प्रजाति पर आया है तो मेरे समझ से 2020 और 2021 में लगभग 400 सालों के बाद। मैं ये इसलिए आपको बताना चाहता हूं कि एज ए प्रशासनिक अधिकारी बीच बीच में ऐसे समय जरूर आता था कि लगता था कि अब और नहीं हो पाएगा, कहां फंस गए। और मैं इस मंच के माध्यम से जो हमारे प्रदेश के चाहे ब्यूरोक्रेटिक लीडरशिप हो चाहे पॉलिटिकल लीडरशिप हो, मुझे मालूम है कि हर दूसरे दिन तीसरे दिन माननीय मुख्यमंत्री जी या कि चीफ सेक्रेटरी साहब वीसी लिया करते थे। और मैंने ये रियलाइज किया कि ऐसी क्या चीज थी कि जिसके कारण हम लोग सफल रहे। तो वो ये बात थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हो। लीडरशिप इश्यू को कहते हैं कि जब आप कठिन से कठिन समय पे आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सको। आज जो हो चुका है वो सही है, आगे अगले 2 दिन में 4 दिन में क्या होना है अगर उसके बारे में आप प्लान कर सको और समस्या को किस तरह से कंटेन कर सके तो दैट इज इम्पोर्टेंट। मेरे समझ से वो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। समहाउ प्रशासनिक अधिकारी होने के नाते, जिला कलेक्टर होने के नाते, ये एक समय ये जरूर डर था कि अगर ये कोरोना का पीरियड लंबा चला तो जो हमारे हेल्थ का स्टाफ है उसका फटीग लेवल किस लेवल पे होगा, वो और आगे काम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्या हमको नए रिक्रूटमेंट्स करने पड़ेंगे। ये निश्चित तौर पे चिंतन का विषय है। एक आध उदाहरण मैं जरूर बताऊं कि समय कितना कठिन था। मुझे याद है कि एक दिन लगभग रात में 2-2:30 बजे सीएमएचओ साहब ने कहा कि सब 5 सिलेंडर बाकी हैं। अगर 2-2:30 बजे ये बताया जाए कि सब 5 सिलेंडर बाकी हैं और आपके अस्पताल में 400-500 मरीज भर्ती हैं तो बेसिकली आपके पास कुछ करने को रह नहीं जाता है। तो हमारा प्रदीप सोनी जो एसडीएम साहब बैठे हैं, ऑक्सीजन के इंचार्ज थे, तो मैंने पूछा, प्रदीप क्या व्यवस्था कर रहे हो? इसने बोला, साहब मैंने मंदिर वाले जो हमारा अन्न क्षेत्र है उसमें मैंने 10 रखे हैं और मैं पीतमपुर जा रहा हूं तो रात में और लेके आता हूं। तो बहुत सारी व्यवस्थाएं ऐसी होती हैं जिनको हम समय समय पर प्रशासनिक रूप से बाहर वो नहीं दिखती, पर बैक एंड में बहुत सारे लोग उसमें काम करते रहते हैं। आज इस मंच पर कमलदास हॉस्पिटल के आदरणीय भदौरिया जी के बेटे बैठे हैं। मेरे समझ से आपसे मेरा पहला इंटरेक्शन है। मैं एक चीज पूरे जिले की तरफ से आपको धन्यवाद भी देना चाहता हूं। आप कोरोना का काल इमेजिन कीजिए और अमलतास को जिले से इमेजिन कीजिए कि अमलतास नहीं है। केवल देवास जिले की पेशेंट नहीं, कम से कम 25 पेशेंट इंदौर के भी भर्ती थे, उज्जैन के भर्ती थे, शाजापुर के भर्ती थे, आगर मालवा के भर्ती थे। और मेरे समझ से इस पूरे समय में अगर मैंने सबसे ज्यादा अभद्र भाषा का किसी से व्यवहार किया होगा तो आपके डॉक्टर जगत बैठे हुए हैं। इतना प्रेशर होता था, साहब अब भी आईसीयू चाहिए। तो मैं इस मंच के माध्यम से आप सबसे क्षमा भी चाहता हूं, पर इंटेंट वो नहीं था। इंटेंट ये था कि किस तरह से हम छोटी सी जो अपेक्षित सुविधाएं हैं वो लोगों को मिल सके। निश्चित तौर पे चूंकि शरद जी बैठे हैं तो एक चीज लास्ट में ये जरूर कहना चाहूंगा कि आपकी जो ये टीम है, अमिताभ और एहतेशाम, ये रंगा बिल्ला की तरह कोरोना काल में ढूंढते ढूंढते आ जाते थे। तो मैंने एक दिन मजाक में कहा भी कि अमिताभ तेरे को किसी दिन चिपक जाएगा तो कल ठिकाने लग जाएगी, तुम घर से ही कर लिया करो, तुम्हें क्या टीवी में तो आजकल हर दिन चलता रहता है। बोले नहीं साहब, ये भी सेवा का काम है और हम केवल अपनी न्यूज ही नहीं रिपोर्ट करते हैं बल्कि जो लोगों को मदद लगती है उसको भी समय समय पर करते रहते हैं। निश्चित तौर पे ये बताने का मेरा उद्देश्य ये है कि इसमें कोई ऐसा नहीं कि केवल डॉक्टर्स ने या कि उनके पैरामेडिकल स्टाफ ने बहुत अच्छा काम किया, या लगभग समाज के हर वर्ग ने जिनसे जो बन पड़ा उनने इस महामारी के दौरान में किया। और
अल्टीमेटली ये समाज ही है जिससे शहर बिल्ड होता है। आप ऐसा एग्जाम्पल भी दे रहे थे। मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि समाज कैसे बिल्ड करता है। फिर मैंने सोचा कि इंदौर में सबसे मशहूर चीज क्या है, तो मुझे लगा शायद छप्पन दुकान है। इंदौर का एयरपोर्ट नहीं है, इंदौर का इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, शायद वहां का BRTS नहीं है, सराफा मशहूर है, छप्पन दुकान मशहूर है। बिकॉज दीज आर द प्लेसेस जिसको वहां के लोगों ने बिल्ड किया। वहां जो शहर की जो प्राइड की बात हो रही थी, तो अल्टीमेटली दिस इज गोइंग टू कम फ्रॉम आप लोगों से आएगा ये। और अगर हम अपने शहर के लिए कोई आइडेंटिटी क्रिएट कर पाए तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। बाकी जो विकास है, मेरा हमेशा मानना रहा, इस मंच के माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि विकास जो है वो टेक्निकल सब्जेक्ट नहीं है, इट्स अ पॉलिटिकल इशू। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग का और लीडरशिप का इशू है। वर्तमान में जो देवास की लीडरशिप है, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उसमें जैसा द्विवेदी जी कह रहे थे, देयर इज अ विजन, और उस विजन को एग्जीक्यूट करने के लिए अभी आपके पास, मैं अपने लिए तो नहीं कहूंगा, बट बाकी टीम आपकी अच्छी है मैम, और वी विश की जो आपका विजन है वो कुछ समय पे दिखने लगेगा और उसका लाभ लोगों को मिलने लगेगा। आज इस कार्यक्रम में जिन लोगों को भी पुरस्कृत किया जा रहा है, उन सभी को मैं बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। बंसल न्यूज को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने देवास में इस कार्यक्रम को किया। थैंक यू। बहुत शुक्रिया। देवास कलेक्टर चंद्रमौली सर ने अपने कुछ एक्सपीरियंसेस साझा किए हैं। कोरोना काल के उस बुरे वक्त में, उन कठिन परिस्थितियों में एक प्रशासनिक अफसर पर कितना प्रेशर होता है, कितना दबाव होता है। और जाहिर है कि अलग अलग शहरों से जब हमने भी बंसल न्यूज पर खबरें बताई, ना सिर्फ जनप्रतिनिधियों की, उन प्रशासनिक अधिकारियों की जिन पर जिम्मेदारी का मानो एक बड़ा पहाड़ है, एक बड़ा प्रेशर है, बहुत जिम्मेदारियां हैं, तो कुछ ऐसे ही तजुर्बे सर ने साझा किए हैं। और बहुत सारे ऐसे मैं चेहरे देख रहा था जो बड़े संजीदगी से कलेक्टर सर को सुन रहे थे। चलिए, अब उद्बोधन की अगली श्रृंखला में मैं देवास पुलिस अधीक्षक SP सर डॉक्टर शिवदयाल सिंह सर, आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा ससम्मान पोडियम पर आए और इस कार्यक्रम के बारे में 2 शब्द कहें। जोरदार तालियां डॉक्टर शिवदयाल जी के लिए। देवास प्राइड के आज के इस गर्मामयी प्रोग्राम में हमारे बीच उपस्थित विधायिका मैडम, राजीव जी, मयंक जी, रेखा मैडम, अनिल सिकरवार जी और प्रशासनिक अधिकारियों की मेरी टीम, हमारी सहयोगी टीम, मैं केवल 2 मिनट लूंगा। शरद जी को इतना देवास के बारे में इतना मालूम था, ये हमें एहसास नहीं था। शरद जी ने जो चीजें बताई हैं, हम डेफिनेटली उनको एक एक करके एक्सप्लोर करेंगे। और जाते वक्त जैसा कलेक्टर साहब ने बोला था, शरद जी हमको जरूर बता के जाइएगा कि वो व्यक्ति कौन है। एनीवेज, कोरोना का ये जो काल रहा है, कोविड 1 और कोविड 2 दोनों ही अब तक के मानव सभ्यता के सबसे टफ टाइम्स में से रहे हैं, काल में से रहे हैं। इस बार मुझे समझ में नहीं आ रहा कि किस तरह से अवार्ड इन्होंने किन किन लोगों को छांटा होगा, किन किन लोगों को सिलेक्ट किया होगा, क्योंकि इस बार हर आदमी कोरोना वॉरियर था। हर आदमी जो घर से सब्जी लेने जाता था वो भी कोरोना वॉरियर था। डेफिनेटली हमारा मेडिकल का स्टाफ, हमारा नगर निगम का स्टाफ, हमारे हॉस्पिटल्स के सफाई कर्मी से लेकर ऊपर तक के सभी कर्मचारी, अधिकारीगण, हमारे पुलिस का स्टाफ, ये सब तो दिन रात मेहनत में लगे ही थे। लेकिन इस बार कोरोना वॉरियर्स में हमारे सभी मीडियागण, मीडिया के बंधु, हमारे पॉलिटिकल पार्टीज के जितने वर्कर्स हैं, इसके अलावा आम जनता ने जिस तरह से सहयोग करके इस कोरोना को पार पाने में जो मेहनत की थी, मुझे उम्मीद है कि जिन लोगों को आज अवार्ड मिलेगा वो बहुत ही, मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं। हमें बस एक लास्ट बात मैं ये कहना चाहूंगा कि कोविड अभी गया नहीं है, तो हमें इस चीज को हमेशा हमारे जहन में रखना पड़ेगा कि वो टफ टाइम दोबारा से नहीं आए। हम इन सभी चीजों का पालन करें जिसके कारण, चाहे वो सोशल डिस्टेंसिंग के मानक हैं, चाहे हमारे मास्क है, चाहे जिन जिन जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर हम लोगों को बताया जाता है उसका पालन करें, ताकि आगे चल के हमको ये दिक्कतें नहीं आए। धन्यवाद। मैं ये